हेलो दोस्तों। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अर्थात जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे हमें उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। तो आइए सफलता की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए हम आपके लिए लाए हैं एक और नया टॉपिक, उपभोक्ता संरक्षण। बहुत सारे लोग उपभोक्ता संरक्षण को बहुत हार्ड समझते हैं और हार्ड समझते समझते उसे पढ़ते ही नहीं है। और जब एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न हमारे सामने आता है तो वो प्रश्न हमारा या तो गलत हो जाता है या फिर हम उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो अब हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं सुपर टॉप 30 क्वेश्चंस। इस वीडियो को देखने के बाद ये तो पक्का है जी, ना तो आपको ये टॉपिक हार्ड लगेगा और ना ही आपके क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब पारित किया गया? तो हमारा सही आंसर होगा 24 दिसंबर 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया और किसके नेतृत्व में? राजीव गांधी के नेतृत्व में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 कब लागू किया गया? पिछले क्वेश्चन था हमारा कि पारित कब किया गया, और यहाँ पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि लागू कब किया गया। तो हमारा सही आंसर होगा 15 अप्रैल 1987 को। और एक बात मैं आपको ये और बता दूं कि 15 अप्रैल 1987 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये संपूर्ण देश में लागू हो गया था। क्या? उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा सही आंसर होगा जयपुर। और अगर मैं इसकी ब्रांच की बात करूं तो इसकी ब्रांच कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है? तो हमारा सही आंसर होगा त्रिस्तरीय। भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था त्रिस्तरीय है। फर्स्ट है जिला उपभोक्ता मंच, सेकंड है राज्य उपभोक्ता मंच और थर्ड है हमारी राष्ट्रीय आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो हमारा सही आंसर होगा 26 मई 1988, 26 मई 1988 को। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता के कितने अधिकार निर्धारित किए हैं? तो हमारा सही आंसर होगा 6। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को 6 अधिकार दिए गए थे। कौन कौन से थे वो? एक था सुरक्षा का अधिकार, सेकंड सूचना का अधिकार, थर्ड चयन का अधिकार, फोर्थ शिकायत का अधिकार, फिफ्थ क्षतिपूर्ति का अधिकार और सिक्स था उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये 6 अधिकार दिए गए थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, देश में उपभोक्ता हेतु गठित सर्वोच्च अर्ध न्यायिक संस्था कौन सी है? तो हमारा सही आंसर होगा राष्ट्रीय आयोग। जी हाँ, देश में उपभोक्ता हेतु गठित सर्वोच्च अर्ध न्यायिक संस्था राष्ट्रीय आयोग है और ये स्थित कहाँ है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8, वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले मार्क या मानक कौन कौन से हैं? मतलब किन किन के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि ये वस्तु की जो उनकी गुणवत्ता है वो प्रमाणित है या नहीं है। तो वो मार्क कौन कौन से हैं? तो हमारा सही आंसर होगा ISI, एगमार्क, FPO। ये तीनों ऐसे मार्क हैं जिससे हम वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित कर सकते हैं और ये जो मार्क है वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए हुए हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा 15 मार्च, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10,
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा धारा 6। जी हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो हमारा सही आंसर होगा 4 अध्याय व 31 धाराएं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो हमारा सही आंसर होगा 4। जी हाँ, राज्य आयोग में एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय आयोग में होता है, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होता है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि जो जिला मंच होता है उसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 2 ही सदस्य होते हैं। अगर कुल पूछे जाए तो 3 होते हैं जिला मंच पर, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को कब पारित किया गया? तो हमारा सही आंसर होगा 6 अगस्त 2019। 6 अगस्त 2019 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, उपभोक्ता के हितों के संरक्षण व संवर्धन करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के भाग 2 में कितने उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा 3। कौन कौन से हैं स्तर? वो केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण के सदस्यों की पदावधि या कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मैंने आपसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण के सदस्यों का पूछा है, तो हमारा सही आंसर होगा 3 ईयर, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया? तो हमारा सही आंसर होगा 20 जुलाई 2020। 20 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने जाते हैं? तो हमारा सही आंसर होगा 7। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपभोक्ता के अधिकार हैं वो 7 माने हैं। 6 तो सेम ही है, सुरक्षा, सूचना, चयन, शिकायत, क्षतिपूर्ति और उपभोक्ता शिक्षा का। ये 6 तो बिल्कुल पिछले वाले, मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वाले ही अधिकार है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक नया ऐड किया गया है वो है हमारा स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता कितनी राशि तक की शिकायत जिला स्तर पर बनाए गए न्यायालय में कर सकता है? तो हमें राशि बतानी है कि कितनी राशि तक जो उपभोक्ता है वो जिला स्तर पर जो न्यायालय बनाया गया है उस न्यायालय में शिकायत कर सकता है। तो हमारा सही आंसर होगा 20 लाख रुपए तक। 20 लाख रुपए तक जो उपभोक्ता है वो अपनी शिकायत जिला स्तर पर बनाए गए न्यायालय में कर सकता है। किसके अकॉर्डिंग? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्तमान की, अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की, तो वर्तमान में वो कितनी राशि तक की शिकायत कर सकता है?
20 लाख से बढ़ाकर वो राशि कर दी गई है अब 1 करोड़ तक। क्वेश्चन नंबर 20, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता कितनी राशि तक की शिकायत राज्य स्तर पर बनाए गए न्यायालय में कर सकता है? यहाँ मैं डायरेक्ट आपसे 2019 की बात कर रही हूँ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की बात कर रही हूँ कि कितनी राशि तक उपभोक्ता राज्य स्तर पर बनाए गए न्यायालय में शिकायत कर सकता है। तो हमारा सही आंसर होगा 10 करोड़ रुपए तक। पहले ये राशि 1986 के दौरान कितनी थी? 1 करोड़ थी, लेकिन 2019 में इसे 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, 1986 के उपभोक्ता अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कितनी महिला सदस्य होती है? तो हमारा सही आंसर होगा कम से कम 10 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 22, 15 अप्रैल 1987 की अधिसूचना के द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की हुई है? तो हमारा सही आंसर होगा 150। जी हाँ, 150 सदस्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रथम बार गठन कब किया गया? तो हमारा सही आंसर होगा अगस्त 1987, अगस्त 1987 को। क्वेश्चन नंबर 24, सहकारिता का ध्येय वाक्य क्या है? तो हमारा सही आंसर होगा सब एक के लिए, एक सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 25, सहकारिता लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित किसका महत्वपूर्ण आधार है? तो हमारा सही आंसर होगा सामाजिक आर्थिक विकास का। तो बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चन बने हैं आपके। एक तो सहकारिता किस पर आधारित है? लोकतांत्रिक पद्धति पर। और दूसरा क्वेश्चन, सहकारिता किसका महत्वपूर्ण आधार है? सामाजिक आर्थिक विकास का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26, देश में प्रथम सहकारी कानून कब बनाया गया? देश में प्रथम सहकारी कानून कब बनाया गया? तो हमारा सही आंसर होगा 1904 में। देश में प्रथम सहकारी कानून 1904 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कब हुई? तो हमारा सही आंसर होगा अक्टूबर 1905 में। और कहाँ हुई थी? भिनाय, अजमेर में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान सहकारिता अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान सहकारिता अधिनियम कब लागू किया गया? तो हमारा सही आंसर होगा 1953 में, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में सहकारिता प्रमुख रूप से कितने स्तर पर क्रियान्वित है? तो हमारा सही आंसर होगा 3 स्तर पर। पहला है ऋण या साख सहकारिता, दूसरा है विपणन सहकारिता और तीसरा है उपभोक्ता सहकारिता। ठीक है? इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में सहकारिता किसका विषय है? भारत में सहकारिता किसका विषय है? तो हमारा सही आंसर होगा राज्य सूची का। तो भारत में सहकारिता किसका विषय है? राज्य सूची का।